कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय भोगमुदाय नमो नमः। ॐ यस्मिन् सर्वं नियतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चयः यस्य सर्वमेव नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी मंगल कामना। 2 दिन मैंने आप लोगों को भगवान के पवित्र संदेश भगवद गीता का संक्षेप में वर्ण विषय और उसकी महत्ता का अवबोधन करा। आज हमारे इस ज्ञान सत्र का तीसरा और आखिरी दिन है। विशेष करके वर्तमान में कुछ अज्ञ और स्वार्थी लोगों ने हमारे देश में एक भ्रम पैदा किया है और उस भ्रम को दूर करने के लिए वैदिक सिद्धांत और मनोविज्ञान, इन दोनों के प्रकाश में आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। कुछ स्वार्थी लोगों का और अज्ञानी लोगों का ये कथन है कि भारत में धर्म और राजनीति ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में योग नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि वे अबुद्ध लोग न तो धर्म का अर्थ समझते हैं और न तो सही माने में राजनीति का ही अर्थ समझते हैं। उनकी दृष्टि से पूजा पद्धति का नाम धर्म है और स्वार्थ सिद्धि का नाम राजनीति। यदि पूजा पद्धति का नाम धर्म है और स्वार्थ सिद्धि का नाम राजनीति, तो निश्चय ही धर्म और राजनीति का आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन वेद से लेकर के संपूर्ण वैदिक साहित्य और संपूर्ण राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र और महापुरुषों द्वारा निर्मित अर्थशास्त्र, इन ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात विश्वास के साथ मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं कि भारतीय जीवन विधान में धर्म और राजनीति ये 2 अलग अलग तत्व कभी नहीं माने गए और न तो कभी हो सकते हैं। धर्म समाज को धारण करने वाली
समाज को धारण करने वाली नीति का, विधा का नाम है। और उस नीति का, उस विधा का मानव समाज में क्रियान्वयन कराना यह राजसत्ता का काम है। इसलिए यदि मैं आपसे ये कहूं कि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म के क्रियान्वयन के लिए ही ऋषियों ने राजसत्ता का सृजन किया था, निर्माण किया था, इसमें अतिशयोक्ति न होगी। इसको आप लोग अच्छी प्रकार से समझिए। हमारे वैदिक साहित्य में, हमारे महान ऐतिहासिक ग्रंथों में राज्य का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, राज्य की क्या आवश्यकता पड़ी, कैसे आवश्यकता पड़ी, इसका पूरा विस्तार के साथ वर्णन है। पश्चिम के विद्वानों ने राज्य का मूल हेतु शक्ति को स्वीकार किया है, लेकिन भारतीय ऋषियों ने राज्य का मूल हेतु धर्म को स्वीकार किया है। शक्ति और धर्म, इन दोनों के अलग अलग मंतव्य हैं। शक्ति में धर्म की भी प्रतिष्ठा हो सकती है, धर्म सम्मत भी शक्ति का निर्माण हो सकता है, लेकिन पश्चिम के विचारधारा में जिस शक्ति का उल्लेख किया गया है उसमें धर्म का स्थान नहीं था, उसमें धर्म की धारणा नहीं थी, उसमें धर्म की प्रतिष्ठा व मान्यता नहीं थी। आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत के महान लेखक भगवान व्यासदेव ने एक श्लोक लिखा है। जब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया भीष्म पितामह से कि राजसत्ता का जन्म क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो वहां पर भीष्म पितामह ने इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए युधिष्ठिर से कहा, न वै राज्यम न राजासीत न च दंडो न दांडिकः। प्राचीन काल में मानव समाज में न तो राज्य था और न तो कोई राजा था, क्योंकि उस समय न तो दंड का आविर्भाव हुआ था और न तो दंड का प्रदान करने वाला दांडिक ही था, दंड का प्रयोग करने वाला दांडिक ही था। फिर समाज कैसे व्यवस्थित रहता था? तो भीष्म पितामह ने कहा, धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। उस समय सारी प्रजा, प्रजा माने मानव समाज, प्रजा शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण जायते, जो श्रेष्ठ रूप में उत्पन्न हुआ हो। तो सृष्टि में श्रेष्ठ रूप में उत्पन्न हुआ है मानव, क्योंकि सुकृतम में वाव, देवता लोग कहते हैं कि परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति मानव है, इसलिए मानव समाज का एक नाम प्रजा है, मानव जाति का एक नाम प्रजा है। जब प्रजा शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ आप लोग ये न समझ लें कि किसी के अधीन में रहने वाला दास। प्रजा शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न हुआ मानव समाज। अब यहां पर व्यासदेव लिखते हैं, धर्मेणैव प्रजा सर्वा, संपूर्ण प्रजा यानी संपूर्ण मानव समाज धर्म के द्वारा रक्षन्ति स्म परस्परम, एक दूसरे की रक्षा किया करते थे। रक्षा की किसकी करते थे? दूसरे के अधिकार की। ये दो चीजें हैं, याद रखो, कर्तव्य और अधिकार। जिस समय मानव समाज में व्यक्ति कर्तव्य अपना और अधिकार दूसरे का देखने लगता है, कर्तव्य अपना और अधिकार दूसरे का रक्षित करने लगता है, उस समय समाज में धर्म राज्य होता है, राम राज्य होता है, आत्म राज्य होता है।
लेकिन जिस समय समाज में मनुष्य अधिकार अपना और कर्तव्य दूसरे का देखने लगता है, उस समय वह समाज पतन के गर्त में गिर करके भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। धर्मशास्त्र में मानव मात्र को सीख दी गई है कि तुम कर्तव्य अपना और अधिकार दूसरे का देखो और उसकी रक्षा करो। लेकिन राजशास्त्र में, वर्तमान के राजनीति में कर्तव्य की कहीं चर्चा नहीं होती। जहां सुनिए आप वहां अधिकार की भूख प्रबल होती जा रही है। हर एक व्यक्ति अपने अधिकार को मांग रहा है, अपने अधिकार की रक्षा में ही निरत है। और जब मानव समाज अधिकार की भूख से व्याकुल हो जाए, अपने कर्तव्य का ध्यान न करे, कर्तव्य को त्याग दे, कर्तव्य का कहीं से उसे आदेश उपदेश प्राप्त न हो, तो उस देश के, उस समाज के, उस मानव के विनाश में अधिक देर नहीं होता। इसलिए भगवान व्यासदेव लिखते हैं, धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। उस समय धर्म को दृष्टि में रख करके सारी प्रजा एक दूसरे के अधिकार की रक्षा किया करती थी। राजसत्ता का जन्म किस लिए हुआ? प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य में प्रवृत्त करने के लिए। दो उसके पहलू हैं। क्योंकि मनुष्य तीन कारणों से कर्तव्यनिष्ठ होता है। कर्तव्यनिष्ठ तीन कारणों से। पहला कारण है धर्म। धर्म के द्वारा अनुशासित होकर के मानव कर्तव्यनिष्ठ होता है। दूसरा कारण है समाज की लज्जा। समाज की लज्जा। समाज की लज्जा से प्रेरित होकर के, वह विवश होकर के मनुष्य कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है। और तीसरा आधार है राजदंड, भय जिसे कहते हैं। राजदंड के भय से मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है, तीन के द्वारा। लेकिन जब समाज में इन तीनों का दिवाला निकल जाए, फिर क्या हो? न तो धर्म दंड का भय हो, न समाज दंड का भय हो, न राजदंड का भय हो। उस समय मनुष्य के जीवन की क्या गति होती है? कहा जो वर्तमान में भारतवासियों की हो रही है। चारों तरफ लूट, चारों तरफ चिंता, चारों तरफ आय, चारों तरफ अव्यवस्था। ऊपर जो बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर से लेकर के चपरासी तक देशवासियों को लूटने में लगा हुआ है। क्या आप लोग जानते नहीं? यह स्थिति क्यों है? इसलिए कि यहां तीनों प्रकार का भय समाप्त होता जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद हमारे विद्यालयों से नैतिक शिक्षा गायब हो गई। हमें याद है बच्चेपन में स्कूलों में हम रामायण की चौपाइयां पढ़ते थे। रहीम के दोहे, रसखान की सवैयाएं, ये क्लासों में पढ़ाई जाती थी। कबीर के दोहे पढ़ाए जाते थे। छोटे छोटे बच्चे तुलसी को, कबीर को, रसखान को, रहीम खान खाना को, सहजोबाई के दोहे को, ये जहां हिंदी भाषी प्रांत था वहां पढ़ाई जाते थे। और मुझे विश्वास है कि दूसरे प्रांतों में भी वहां के संतों की वाणियां पढ़ाई जाती होंगी। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात ये सब अपने क्लास से, यानी कैरिकुलम से निकल गए। क्यों निकल गए ये भी आप लोग जानते हो। क्योंकि भारत में नैतिकता की सारी सीख हिंदू धर्म ग्रंथों से या हिंदू धर्मानुयायी लोगों के ग्रंथों से ही दिए जाते थे, क्योंकि नैतिकता की सीख तो वहीं से मिलती। अब भारत जब सेकुलर स्टेट बन गया, फिर या तो वो सारे धर्म ग्रंथों के कुछ अंश निकाल करके दे कैरिकुलम में, और या सबको गायब कर दे। तो राजनेताओं ने समझा कि सारे धर्मों के कुछ अंश निकाल करके कैरिकुलम में देना, यानी पढ़ाने बच्चे वालों को देना, ये तो बच्चों के लिए आफत आ जाएगी, इसलिए उसको जड़ से साफ कर दो। उसे सब कर दिया। मैं बंबई में एक बार प्रेमपुरी आश्रम में बोल रहा था,
किया हो। मैं आपको एक घटना सुना रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए। हमारे राजनेताओं की स्थिति। पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, हम लोगों ने कैरिकुलम में बनाया छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसमें चित्र के साथ पढ़ाने की व्यवस्था की, जैसे ग से गणेश, ग से गणेश। तो इस पर आपत्ति आई कि ग से गणेश तो हिंदुओं का देवता है, मुसलमान कैसे गणेश सीखेगा, क्रिश्चियन कैसे गणेश सीखेगा। तो उन्होंने कहा कि हमने हटा दिया, गणेश की जगह कर दिया ग से गऊ। फिर दूसरा ऑब्जेक्शन आया कि गऊ तो हिंदू लोगों का धर्म चिन्ह है, उसको माता मानते हैं, इसलिए यह भी नहीं होना चाहिए। फिर बच्चों के लिए पढ़ाया गया ग से गधा। कहा ठीक है, यह न्यूट्रल प्राणी है। आप सोचिए, जिस देश में बच्चों को ग से गधा पढ़ाया जाता हो, उस देश के बच्चों में कौन सा संस्कार पड़ेगा, वो क्या कौन सी प्रेरणा लेंगे। तो राजनेताओं ने आपको यह दिशा प्रदान की। स्वतंत्रता के बाद नैतिकता की शिक्षा धीरे धीरे समाप्त हो गई। जब नैतिकता का कोई आधार ही नहीं रहा, तो व्यक्ति में कर्तव्य निष्ठा का जागरण कैसे हो। कर्तव्य निष्ठा तो नैतिकता से जुड़ी हुई है, और धर्म निष्ठा भी नैतिकता से जुड़ी हुई है। समाज की लज्जा जो है, समाज का शर्म जो है, समाज का भय जो है, वो भी नैतिकता से जुड़ा हुआ है। ये तीनों साफ हो गए, ये दोनों। ना तो धर्म का भय रहा, ना समाज का भय रहा, अब रह गया राजदंड का भय। तो राजदंड का भय, जब धर्म का ही भय नहीं है, लोक परलोक का ही भय नहीं है, जब समाज के बड़े बुजुर्गों का ही भय नहीं है, अपने से श्रेष्ठ जनों का ही भय नहीं है, तो फिर राजदंड क्या होता है। फिर राजदंड जो था, राजदंड का भय भी गया नोटों में, पैसों में। वहां पर पैसा दे दो, आप बड़े धर्मात्मा हो, पैसा नहीं देते तो आप दंड के पापी। ये स्थिति है। राजदंड का भय पैसे पर भी गया। समाज दंड का भय जो था, वह एक दूसरे को देखते हुए साफ हो गया, और धर्म दंड को उन्होंने जड़ से काट कर निकाले दिया। ऐसी स्थिति में आप भला बताइए, समाज की सुव्यवस्था कैसे हो सकती है, मनुष्य के जीवन का विकास कैसे हो सकता है। और यह भी याद रखिए कि आजकल लोग कहते हैं कि यदि धर्म का प्रश्रय मिला, ये धर्म के मानने वाले लोग आगे आ गए, तो देश विखंडित हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। वाह भाई समझदार लोग, तुम्हारी बुद्धि को मैं बधाई देता। आप जरा सोचिए, देश को विखंडित करने वाले कौन लोग थे, और देश के विखंडन में कारण क्या बना। आज मिजोरम कहता है कि मैं भारत के साथ नहीं रह सकता, नागालैंड कहता है कि भारत के साथ नहीं रह सकता, आज अरुणाचल के लोग कहते हैं हम भारत के साथ नहीं रह सकते, आज मेघालय के लोग कहते हैं हम भारत के साथ नहीं रह सकते। ये चार प्रांत तो पूरब के हैं जो कहते हैं हमें भारत के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और बाकी प्रांतों में भी आप देख लीजिए, जहां पर वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी भारतीय धर्म के मूल में आस्था नहीं है, वो कहते हैं हम भारत के साथ नहीं रह सकते। भारत के साथ न रहने में कारण क्या बना, वो कहते हैं हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सभ्यता अलग है, हमारा धर्म अलग है, इसलिए हम भारत के साथ नहीं रह सकते। अब आप उनसे पूछिए जो ये कहते हैं कि यदि भारतीय धर्म का प्रकाश हुआ तो देश विखंडित हो जाएगा, उनसे पूछिए कि भारतीय धर्म का ह्रास होने से देश विखंडित हुआ है या विकास होने से, प्रकाश होने से विखंडित हुआ है। आप लोग जानते हैं, हम लोग हिंदू कहे जाते हैं। हिंदू हिंदू क्यों कहे जाते हैं? कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि हिंदू शब्द हमें मुसलमानों ने दिया है, मुसलमानों ने। मैंने इस भ्रम का खंडन किया है। मैंने एक पुस्तक लिखी है हिंदू धर्म सूत्र नाम से, उसमें मैंने पूरा इतिहास लिखा है और यह प्रमाणित किया है अनेकों उदाहरणों के द्वारा कि आज से 4000 वर्ष पूर्व भी लोग हम लोगों को हिंदू कहते थे। ये मैंने प्रमाणित किया ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा, केवल कल्पना की बात नहीं है।
कितनी पुरानी है जानते हो आप लोग? 400 वर्ष की। 400 वर्ष की पुरानी भाषा उर्दू भाषा है। इससे पहले उर्दू भाषा नाम की कोई चीज नहीं थी। और उर्दू लिपि जो है अपनी कोई लिपि नहीं है, फारसी की लिपि उर्दू में अपनाई गई है, ये तो आप लोग जानते होंगे। और उसकी डिक्शनरी जब बनी, उसका जब शब्दकोश बना, तो उस समय के मुसलमानों ने हिंदू शब्द का अर्थ लिखा। जाहिल होता है, काफिर होता है, मूर्ख होता है, निर्बल होता है, कायर होता है। ये सारे विशेषण हिंदू शब्द के साथ अर्थ में तब जोड़े गए जब ये देश उस समय आपस में आग से दग्ध हो रहा था। लेकिन उससे पूर्व के इतिहास आप देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये हिंदू शब्द जब इस्लाम से पहले था तब इसका क्या अर्थ होता था। और इस्लाम के प्रसार के साथ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, जिस समय महमूद गजनी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति आया था जो भारत की स्थिति को नोट करता था। नाम उसका आप लोग जानते हैं? नहीं जानते होंगे, मेरे से याद कर लें, एल ब्रूनी। और उसने भारत की दशा का चित्रण किया है और उसमें हिंदू शब्द से ही हिंदुओं की महिमा का गान किया है, यहाँ की सभ्यता का, संस्कृति का और यहाँ के वैभव का उसने वर्णन किया है और बड़े इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। ये नहीं कि निंदा के अर्थ में। इसी रूप से उससे पहले एक सतीर नाम का ग्रंथ है पारसियों का। पारसियों का एक ग्रंथ है सतीर, उसका नाम है। उस ग्रंथ में भगवान व्यासदेव और जरथुस का संवाद है। भगवान व्यासदेव और जरथुस जो पारसी धर्म के संस्थापक हुए हैं, उनका आपस में संवाद है और उस संवाद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग है। इतना ही नहीं, और ये घटना है आज से 4000 वर्ष की पुरानी, ऐसा मानते हैं पश्चिम के लोग। पारसी धर्म वाले मानते हैं कि 4000 वर्ष पूर्व, वो मानते हैं 5000 वर्ष पूर्व जरथुस नाम के हमारे यानी पैगंबर हुए हैं। और जरथुस से संवाद हुआ है व्यासदेव का, भारत से व्यासदेव नाम का एक ब्राह्मण आया और उसके साथ उनका संवाद है। एक पारसियों के सतीर नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। तीसरी बात सुनिए, जिस समय चाइना का यात्री ह्यून सांग पहली बार भारत में आया, वो 7 वर्ष रहा है भारत में, 7 वर्ष। उसने भी अपने संस्मरण में इस देश को हिंदुओं का देश ही कहा है और बड़े इज्जत के साथ हिंदू शब्द की उसने व्याख्या की है। यदि कोई ह्यून सांग के संस्मरण को पढ़े तो उसे पता चलेगा, ह्यून सांग लिखता है कि इंदु जाति, यहाँ के हिंदुओं को उसने इंदु कहा है। इंदु कहता है इंदु जाति वैसे ही शीतल है जैसे चंद्रमा शीतल है। जैसे चंद्रमा अपने शीतल किरणों से सारी दुनिया को शांति प्रदान करता है, ऐसे भारत की इंदु जाति जो है वह अपने ज्ञान विज्ञान से, अपने व्यवहार से सारे विश्व के मानवों को शीतलता प्रदान करता है। ये ह्यून सांग ने लिखा है। और ह्यून सांग एक दिन नहीं था, भारत में रहा था, 7 वर्ष रहा था वो यहाँ पर। और नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ काल तक उसने अध्ययन भी किया था और फिर बाद में अध्यापन भी किया था। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हिंदू शब्द मुसलमानों ने हमें नहीं दिया। हिंदू शब्द मुसलमानों ने नहीं दिया। कुछ विद्वानों ने कहा कि सिंधु से बिगड़ करके हिंदू शब्द बना। इसका भी मैंने खंडन किया अपने पुस्तक में, आप लोग पढ़ना उसे। उसमें मैंने बताया है कि सिंधु से यदि हिंदू बना होता तो सिंधु नदी का हिंदू नदी बन जाता होता। लेकिन आज भी क्या कहते हैं उसे? सिंधु नदी कहते हैं। और सिंधी जाति का हिंदी जाति बन गया होता। लेकिन आज भी भारत में सिंधी है कि नहीं? आप लोग तो जानते होंगे, सिंधी है और सिंध देश का हिंद देश नाम पड़ जाता। लेकिन ऐसा भी नहीं, सिंध देश भी है, सिंध प्रांत है। आज भी वो सिंध प्रांत ही कहा जाता है। पहले भारत था, अब उसे पाकिस्तान कहो, लेकिन सिंध प्रांत वहां भी बैठा हुआ है। इसलिए ना तो ये सिंध शब्द से हिंद शब्द बना है और न तो ये गाली के रूप में किसी ने हमारे लिए प्रयोग किया है। मैंने इसका इतिहास लिखा है और
राजधानी रही है अयोध्या, और वहीं से उनका विस्तार हुआ। और चंद्रवंशियों की राजधानी रही है सर्वप्रथम सरयाती के द्वारा स्थापित की गई, जिसको गांधार कहते हैं, आजकल की भाषा में काबुल कंधार जिसे कहते हैं, अब तो दूसरा देश हो गया, अफगानिस्तान कहा जाता है। वो चंद्रवंशियों की राजधानी रही है। और चंद्रवंशी, चंद्र शब्द का एक अर्थ है इंदु, चंद्रमा के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में इंदु। इसीलिए ह्यून सांग ने अपने ग्रंथ में हमारे देश के लोगों को इंदु ही लिखा है, इंदु लिखा है, सब जगह हिंदू लिखा है। और उसी हिंदू शब्द को लेकर के आगे हिंदू शब्द का आविर्भाव हुआ है। और यहां पर आज भी आपको चंद्रवंशियों का सारा साम्राज्य दिखाई देगा। ये जो अफगानिस्तान के पठान हैं, ये प्रतिष्ठानपुर के रहने वाले होने के नाते इनको पठान कहते हैं, और वो उपगण स्थान का नाम अफगानिस्तान पड़ा हुआ है। आप लोग यदि इसको और विस्तार से जानना चाहते हो तो कई ऐसे विद्वानों की पुस्तकें हैं, उसको पढ़ना, आपको उसका पता चल जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता था कि हिंदू शब्द हमारे लिए जो प्रयोग हुआ है, ये बड़े इज्जत, बड़े आदर और विशेष करके अहिंसा प्रधान, मैंने उसकी व्याख्या की है हिंदू शब्द की, कि जैसे सिंधु शब्द है वैसे ही हिंदू शब्द है, और इसका मूल आधार रहा है हिंसया दूयते यस्य चित्तम स हिंदू, हिनस्तितम सा पापान तहिकान दुष्टमानसान हेत्वी शत्रुवर्गांस स हिंदूर विधीयते। जो अपने तप के द्वारा, संयम के द्वारा अपने पापों को दग्ध करता है और शस्त्र के द्वारा शत्रुओं का नाश करता है, उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द की व्याख्या में मैंने सारी बातें लिखी है। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि हिंदू संस्कृति ही भारत की संस्कृति है, इसीलिए इसका एक नाम हिंदुस्तान भी है, हिंदुओं का निवास स्थान। हिंदू संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है, और अहिंसा इसका मूल स्रोत है, मूल आधार है, मूल लक्ष्य है। इसीलिए हिंदू कहते हैं हिंसया दूयते यस्य हृदयं स हिंदू। ये बात याद रखो। यदि यहां के लोग नैतिकता की सीख देते तो हिंदू विचारधारा को देते, उसके सिवा कोई दूसरा आधार नहीं था। इसलिए राजनेताओं ने समझ करके, जान करके, इंटेंशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इंटेंशनली उन्होंने यहां से नैतिकता को जड़ से उखाड़ कर बाहर कर दिया। अब रह गया राज्य, तो राज्य कैसे टिकता और कैसे टिक सकता है? राज्य को टिकाने के लिए जो धर्मशास्त्र का आधार है, जिस अहिंसा के द्वारा, जिस सत्य के द्वारा, जिस अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के द्वारा समाज की व्यवस्था की जाती है, उस समाज शास्त्र का जो मूल स्रोत धर्म है, उस धर्म के बिना कोई भी सत्ता टिक नहीं सकती, जीवित नहीं रह सकती। उस धर्म के बिना मानव समाज का विकास नहीं हो सकता, उस धर्म के बिना मानव समाज व्यवस्थित नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य क्या था? दुर्भाग्य ये था